स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और प्रश्न है कि झरोखा दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पर प्रश्न जो है दो पूछा गया, जैसे पहला कि झरोखा दर्शन क्या है और दूसरा प्रश्न पूछा गया उद्देश्य क्या था। जब भी किसी परीक्षा में दो प्रश्न पूछा जाते हैं तो उसका उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा या तो 3 नंबर मिलेगा। 2 से 3 नंबर आपको परीक्षा में ये सवाल का जवाब दे सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा में सुंदर तरीके से कैसे लिखिएगा। सबसे पहले चूंकि झरोखा दर्शन पूछा गया तो हम लोग झरोखा दर्शन लिख के डैश देंगे। और झरोखा दर्शन देख सकते हैं मैंने काले और मोटे बोल्ड अक्षरों से में लिखा है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर है। लेकिन आप इसके लिए परीक्षा में काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी काले रंग के कलम से आप लिखिएगा झरोखा दर्शन। और बाकी जो चीजें लिखा हूं वो आप नीले रंग के कलम से लिखिएगा। दो रंग का प्रयोग परीक्षा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लीजिए झरोखा दर्शन में क्या लिखेंगे। झरोखा दर्शन मुगलों से संबंधित है। मुगल शासक सुबह पूजा करने के पश्चात एक झरोखा से अपनी प्रजा को दर्शन देता था। वह झरोखा में लगभग 1 घंटा व्यतीत करता था और इसी को हम झरोखा दर्शन करते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है उद्देश्य। तो आइए इनका उद्देश्य या उपदेश क्या था। तो पहले लिखेंगे कि मुगल शासकों द्वारा स्वयं को देवतुल्य मानना, ये इनका उद्देश्य था। यहाँ पर उद्देश्य लिखाएगा, गलती से उपदेश लिखा गया। ठीक है, मैं इसको उद्देश्य कर देता हूँ काट के। दूसरा सुन लीजिए कि देवता द्वारा भेजा गया शासक मानना। तीसरा जनता के मन में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। चौथा प्रजा का रक्षक स्वयं को बतलाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था झरोखा दर्शन का। तो उम्मीद है कि आप झरोखा दर्शन समझ गए होंगे। इसका वास्तविक फोटो देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से खिड़की होती थी और इसी से झरोखा दर्शन देते थे। तो यह था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ा है तो आपको वह लाइन छोड़ना है और लाइन छोड़ के लिखना है, एक लाइन छोड़ना है आपको। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखिए, तो थैंक यू।